कि वैल्यू आपकी नहीं है, आपके साथ जो आप जिस गाड़ी में गए हो, उसकी वैल्यू है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। डिस्कस के 10th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा होता तो मैं ये कर लेता, पैसा होता तो मैं वो कर लेता। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो आकांक्षाएँ होती हैं इंसान की, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। पर हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी जगह पे ना, छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपको याद दिलाया जाता है कि आप गरीब हो। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, उसको एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है। किसी के पास छोटी गाड़ी है, उसको सब ऐसा समझते हैं कि यार इसके पास पैसे नहीं है। उसको समाज में कमज़ोर समझा जाता है। रिश्तेदार, दोस्त सभी लोग उसको कमज़ोर समझते हैं। तो क्या बड़ी गाड़ी, दिखावा और शो ऑफ से हम किसी को जज कर सकते हैं कि उसके पास पैसा है या नहीं है? बिल्कुल गलत। ये चीज़ें सभी की अपनी-अपनी पर्सनल होती हैं। कोई अपने लाइफ़स्टाइल को दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता। इससे बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि उसके पास कितना पैसा है या फिर वो कितना डाउन टू अर्थ इंसान है। परंतु छोटी-छोटी जगह पे ऐसा होता है, किसी शॉप पे आप चले जाइए, वहाँ पर अगर आप गाड़ी से उतर के गए हैं ना, तो आपको एक अलग वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर आप पैदल गए हैं ना, तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। मैंने एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी सुनी और इसके सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहे हैं कि कुछ लोग नॉर्मल टी-शर्ट और शॉर्ट्स और चप्पल पहन के चले जाते हैं गाड़ियों के शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए और वो गाड़ी वाले उनको सीरियसली नहीं लेते। मतलब गाड़ी के शोरूम वाले उनको सीरियसली नहीं लेते, फिर वो पूरे पैसे कैश में देके गाड़ी खरीद के लाता है। सो इस तरीके से किसी के कपड़ों को देख के या फिर कोई पैदल आया है तो जज नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं गया था एक जगह पे बहुत साल हो गए, तो मैंने वहाँ पे कुछ खरीदा एक बहुत ही लग्ज़री शॉप थी, वहाँ से मैंने 3000 का कुछ खरीदा था, 3-4 हज़ार का जो भी है। उसके बाद ना बाहर निकलते टाइम पे गेट पर जैसे ही मैं निकलने वाला था, बहुत तेज़ बारिश हो गई। और इतनी तेज़ बारिश थी, ओ ओले भी पड़ रहे थे और बर्फ़ भी गिर रही थी, मतलब इस तरीके से फ़ील हो रहा था कि बहुत ठंड है। अंदर शोरूम में एसी चल रहा था और वो एसी भी मतलब कि लोवेस्ट टेम्परेचर पे चल रहा था, आई थिंक 16-17 पे। और बाहर से बारिश का मौसम, मैं टी-शर्ट पहन के गया था, मैं बैठ गया वहाँ पर, बाहर तो जा नहीं सकते, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो बैठा, मैंने देखा कि जो लोग महँगी-महँगी चीज़ें वहाँ पर खरीद रहे हैं, उनको ना वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक छोटी-सी आइटम खरीदी थी, मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा और आधा 1 घंटा हो गया बैठे हुए वहाँ पर, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुझे ये फ़ील हो रहा था, मैं बाकी लोगों को देख रहा था, सभी को चाय, कॉफ़ी ऑफ़र की जा रही है। मुझे लगा कि यार कोई मुझे तो कॉफ़ी ऑफ़र कर दो, नहीं की किसी ने। खुददारी इतनी थी कि माँगने की हिम्मत नहीं हुई। अब वो स्टोर वालों की मर्ज़ी है, अगर वो आपको चाय, कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं तो ठीक है, आप फ़ोर्स तो नहीं कर सकते ना उनको। एनीवे थोड़ी देर के बाद बारिश थोड़ी कम हुई, रुकी नहीं। मैं वहाँ से बाहर निकला और बारिश में भीग गया मैं फिर भी। जाते-जाते थोड़ी दूर आगे जाके 100 150 200 मीटर आगे जाके एक बड़ी फ़ेमस स्वीट शॉप है। मुझे लगा कि वहाँ पर तो चाय मिल जाएगी एट लीस्ट, क्योंकि हाथ ना काँप रहे थे मेरे, बिल्कुल ऐसे उँगलियाँ बिल्कुल वैसे हो गई थी बेकार-सी। मैं वहाँ पे पहुँचा, तो भीगता हुआ गया मैं अंदर, तो वहाँ पे ना जैसे ही मैं एंट्री ली मैंने उस शॉप के अंदर, तो मैंने पूछा कि वहाँ पे चाय का जो मेन्यू था, मैं मेन्यू देखने लगा, तो वहाँ का जो स्टाफ है ना मुझे इस तरीके से देख रहा था कि ये गीला इंसान क्यों मेरी शॉप में घुस आया है। मुझे बुरा लगा, मैंने मेन्यू रख दिया, मैं बाहर निकला। बाहर निकलते टाइम मैं क्या देखता हूँ, जो लोग गाड़ियों से आए हैं ना, जो लोग गाड़ियों से आए हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनसे सब कुछ पूछा जा रहा है, क्या है, कैसे है। नेक्स्ट डे सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं अपने दोस्त की टाटा सफारी लेके गया, सेम स्टोर पर, चाय वाली स्टोर पर, है ना? बारिश उस दिन भी हो रही थी, भयंकर बारिश थी। जैसे ही मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, 2 लोग छाता लेके आए भागे-भागे, "सर प्लीज़ इसमें छुप जाइए।" 2 लोग छाता लेके भागे-भागे आए, "इसमें छुप जाइए", और मुझे वो अपनी शॉप के अंदर तक, जहाँ तक वो ओपन स्पेस था, वहाँ तक लेके गए और फिर उन्होंने छोड़ा। क्या प्रतीत होता है इससे? कि वैल्यू आपकी नहीं है, आपके साथ जो आप जिस गाड़ी में गए हो, उसकी वैल्यू है। आप किन चीज़ों को अपने साथ कैरी कर रहे हो, छोटी-छोटी जगह पे आपको जज किया जाता है। एक बार उससे भी पहले की कहानी है, एक बड़े सुपर स्टोर में मैं दूध लेने के लिए गया था शाम को, मैं भीग गया था, 500 का नोट भी भीग गया था, मेरे पास वो एक ही नोट था 500 का। मैंने जाके बोला मैं अंदर नहीं आऊँगा आपके स्टोर में, क्योंकि स्टोर के अंदर पानी होगा बेकार में, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला कि अंदर से 2 मिल्क के पैकेट ला दो आप। वो बेचारा लेके आया, मैंने उसको 500 का नोट दिया, ये ले जाइए, पैसे दे दीजिए और बाकी के मुझे ला दीजिए। वो बेचारा लेके बिलिंग काउंटर तक गया भी, उस कैशियर ने ना उस पैसे को लेने से मना कर दिया, क्योंकि गीला नोट है। मैंने बोला, "अरे फैन के आगे एसी चल रहा है आपके स्टोर में, 2 मिनट रख दीजिए, सूख जाएगा।" "नहीं, हम नहीं लेंगे।" इस तरीके से जज किया जाता है ना? तो पैसा इतनी बड़ी पावर है। पैसा भगवान नहीं है,
लेकिन पैसा आपके जीवन को आसान बनाने का एक ज़रिया है। आपको समाज में एक इज़्ज़त दिलाने का ज़रिया है। बहुत ज़रूरी चीज़ है पैसा यार। तो आप जितना भी अर्निंग करते हैं ना, सैटिस्फैक्शन आपकी सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, परंतु पैसा भी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन आपको जज कर ले। कुछ खरीदने के लिए जाइए, अगर आपने सिर्फ़ वहाँ पे पैसे पूछ के देख के रख दिया, तो सामने वाला पता नहीं आपके बारे में क्या सोचता है। इस तरीके से इतने जजमेंटल लोग हो गए हैं, मुझे शर्म आती है ये सब चीज़ें देख-देख के समाज में अपने। भाई, किसी भी स्टोर पे आप जाओ, आपकी मर्ज़ी है। सामने वाला कौन होता है ये चेक करने वाला कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है? आप बंद कर दीजिए, आप विंडो शॉपिंग बंद कर दीजिए। पहले जो नॉर्मल स्टोर्स होते थे कि आपको जो चीज़ चाहिए आप जाके माँगते थे, वो शॉपकीपर आपको दिखाता था, पसंद है ठीक है, नहीं है तो नहीं है। विंडो शॉपिंग आपने शुरुआत की कि एक चीज़ लेने के चक्कर में आके बंदा 4 चीज़ें और खरीदे, तो ब्राउज़ करेगा ना वो चीज़ों को, क्यों नहीं करेगा? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सभी केसेज़ में सच नहीं है। मैं बहुत बार ऐसे शॉप्स में जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है, मैं जाके घूम के आता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मैं वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, मैंने इसीलिए नहीं खरीदी है। तो भाई ज़माना ना बड़ा ही खराब है, बड़ा ही जजमेंटल है इन चीज़ों को लेके। छोटी-छोटी चीज़ों पे लोग आपको जज करने लगते हैं। बस ये वीडियो इतनी थी, मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, रात को 9 बजे। शुभ रात्रि, बाय बाय।